नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। आज बिहार की प्रमुख खबरों पर बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है। कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में बड़े स्तर पर आंगनबाड़ी सहायिका और सेविका की होने वाली है बम्पर बहाली। देखिए, सरकार ने ऐलान कर दिया कि बिहार में जल्द ही खुलेंगे 18,380 नए आंगनबाड़ी केंद्र और इन केंद्रों में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की होगी बम्पर बहाली। देखिए, बिहार में 18,380 नए आंगनबाड़ी केंद्र जल्द ही खुलने वाले हैं। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी ने हर राज्य के समाज कल्याण मंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये अहम बैठक की है। बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन साहनी ने बिहार की आबादी को देखते हुए 18,380 नए केंद्र खोलने की मांग रखी है और जिसे स्वीकार भी कर लिया गया है। बिहार में 18,380 नए आंगनबाड़ी केंद्र खुलने से 18,380 नए आंगनबाड़ी सेविका और 18,380 नए आंगनबाड़ी सहायिका की भी बहाली की जाएगी। बिहार के नए बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत मिली है। कनेक्शन चार्ज में बिहार में काफी कमी आ गई है। देखिए, यदि आप बिहार में अब बिजली का नया कनेक्शन लेना चाहते हैं तो आपके लिए है बड़ी खुशखबरी। अब नया कनेक्शन लेने वालों को 2,000 रुपया की जगह केवल 900 रुपया प्रति वाट का भुगतान उपभोक्ता को करना होगा। साथ ही अब बिजली कनेक्शन लेने पर उपभोक्ता के घर एवं पोल की दूरी 35 मीटर तक होने पर कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा। 35 मीटर से अधिक दूरी होने पर प्रति स्पैन 50 मीटर की दूरी के अनुसार शुल्क का भुगतान करना होगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि यदि हमारी सरकार बनेगी तो स्मार्ट मीटर को पूरे बिहार से हम उखाड़ कर फेंक देंगे और वही पुराना मीटर लगाने का काम करेंगे। साथ ही बिजली उपभोक्ताओं को 200 यूनिट बिजली हर एक महीने फ्री में दिया जाएगा। साथ ही आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि चाहे गरीब हो या अमीर, स्मार्ट मीटर के जरिए सरकार सबका जेब खाली कराना चाहती है। स्मार्ट मीटर के जरिए बिहार में बड़े स्तर पर घोटाला हुआ है। इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर नीतीश कुमार जी ने कितना बड़ा घोटाला किया है। साथ ही माले विधायक दल के नेता महबूब आलम ने कहा कि स्मार्ट मीटर आज खून चूसने वाला मीटर बन गया है। इसे बंद कराना बहुत जरूरी है। बिहार में स्मार्ट मीटर घोटाला हुआ है क्योंकि यहाँ कलेक्टर और पुलिस बल की ताकत से गरीबों के मकान में 35 लाख स्मार्ट मीटर जबरदस्ती लगा दिया गया है। साथ ही राष्ट्रीय जनता दल ने पूछा कि बिहार में स्मार्ट मीटर लगाने की नीतीश सरकार की हड़बड़ी के पीछे आखिर क्या गड़बड़ी है। जब बिहार की जनता नहीं चाहती है तो आखिर क्यों जबरदस्ती सरकार स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा रही है। बिहार पुलिस कर्मियों के परिवारों के लिए सरकार ने किया है बड़ा ऐलान कि ड्यूटी के दौरान यदि मौत हुई तो पुलिस कर्मियों के परिवारों को मिलेंगे 2 करोड़ 30 लाख रुपए करके। देखिए, बिहार पुलिस और बैंक ऑफ बड़ौदा के बीच एक समझौता किया गया है जिसका मुख्य उद्देश्य बिहार पुलिस के कर्मियों और उनके परिवारों को बेहतर बैंकिंग और बीमा सेवा प्रदान करना है। देखिए, बिहार पुलिस के सेवारत कर्मियों को मिलने वाली राशि दुर्घटना होने पर अधिकतम 2 करोड़ 30 लाख रुपया तक है। वहीं अस्थायी रूप से पूर्ण विकलांगता पर 1.5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। पहली बार बिहार पुलिस के सेवारत कर्मियों को सामान्य मृत्यु होने पर 20 लाख रुपए का भी प्रावधान किया गया है और इसमें आत्महत्या करने पर भी 20 लाख रुपए परिवारों को दिया जाएगा। साथ ही दुर्घटना होने से होने वाली मृत्यु पर बिहार पुलिस के कर्मियों की बेटियों यानी आश्रितों की शादी और बच्चों के उच्च शिक्षा के लिए भी बीमा प्रावधान किया गया है। यानी ड्यूटी के दौरान पुलिस कर्मियों की यदि मौत होती है तो उनकी बेटियों की शादी का खर्चा भी सरकार उठाएगी और बच्चों की उच्च शिक्षा का भी प्रावधान किया जाएगा। बिहार में जमीन सर्वे का काम चल रहा है। कई लोगों के पास जमीन के कागजात नहीं है, या तो वे खराब हो गए हैं या फिर फट गए हैं या बाढ़ के पानी में नष्ट हो गए हैं। सरकार ने कहा कि खराब होकर फट गए हैं जमीन के कागजात तो चिंता ना करें भूमि मालिक, सरकार ने इसके लिए उचित प्रबंध किया है। ऐसा होने पर सरकार उनकी मदद करेगी और उनके कागजात को दोबारा लाने का काम करेगी। तो किसी की जमीन के कागजात यदि नहीं मिल रहे हैं तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सरकार आपकी पूरी मदद करेगी।
बिहार में अब पुलिस भी सुरक्षित नहीं है, राज्य बना अपराधियों का अड्डा। बिहार में बढ़ते अपराध पर आरजेडी ने नीतीश सरकार पर किया हमला। देखिए, बिहार में लगातार पुलिस वालों को पीटा जा रहा है। 4 दिन में 4 घटनाएं हो गई है कि पुलिस वालों को ही अपराधियों के द्वारा दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाता है। बिहार में पिछले 4 दिनों में 2 एएसआई की ड्यूटी के दौरान हत्या कर दी गई है। इस पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि राज्य में गुंडा राज और अपराधी राज आ गया है। राजद ने कहा कि बिहार में एनडीए सरकार अपराधियों को खुली छूट दे रखी है। एनडीए सरकार बिहार में अपराधियों का अड्डा बना दिए हैं। जब बिहार में खुद पुलिसकर्मी ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता की सुरक्षा तो दूर की बात है। देखिए, इस बार मुंगेर में एएसआई की दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी गई। होली के त्योहार के दौरान भी बिहार के कई जिलों में पुलिस कर्मियों पर हमले किए गए। चाहे पटना हो, गया हो, बेगूसराय हो, दरभंगा, ऐसे कई जिलों में पुलिस कर्मियों को दौड़ा दौड़ा कर मारा गया। सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों की अब खैर नहीं। नीतीश सरकार ने बना लिया है नया कानून। अब नए कानून के तहत सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जा करने वालों को 6 महीने की जेल की सजा के साथ साथ 10,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है। दरअसल अब तक बिहार में सरकारी संपत्ति का आवंटन कराने वालों या लीजधारी से आवंटन वापस लेने, किराया वसूली या बेदखली का कोई भी बड़ा कानून नहीं था। सरकार कह रही है कि इसके कारण बड़े पैमाने पर सरकारी जमीन और संपत्ति पर अवैध कब्जा हो गया है। इसे कब्जा से मुक्त कराने के लिए इस नए कानून की जरूरत थी, जिसे अब पास करा दिया गया। अब कोई भी व्यक्ति सरकारी जमीन पर कब्जा करता है तो उन्हें 6 महीने की जेल की सजा और 10,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। बिहार विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आ रहा है। ऐसे में हर एक पार्टियां बड़े बड़े ऐलान कर रही है और इसी बीच प्रशांत किशोर ने बड़ा ऐलान कर दिया कि यदि हमारी सरकार बनेगी तो सिर्फ सरकारी स्कूलों में ही नहीं बल्कि प्राइवेट स्कूलों में भी हम फ्री में कर देंगे पढ़ाई। देखिए, प्रशांत किशोर ने ऐलान किया है कि प्राइवेट स्कूल में भी फ्री में पढ़ सकेंगे 15 साल से कम उम्र के बच्चे। प्रशांत किशोर ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्चा अब सरकार उठाएगी। उनकी किताबों से लेकर विद्यालय के कपड़े, भोजन सब कुछ मुफ्त कर दी जाएगी और ये व्यवस्था केवल सरकारी स्कूलों में ही नहीं बल्कि सभी प्राइवेट स्कूलों में भी लागू किया जाएगा। इस तरह की व्यवस्था पूरे देश में किसी भी राज्य में अब तक नहीं दी गई है, जो बिहार में हम देने का काम करेंगे। प्रशांत किशोर ने बड़ा ऐलान कर दिया है। एनडीए सरकार पर हमला करते हुए कन्हैया कुमार ने कहा है कि इतने तो लव लेटर भी लीक नहीं होते जितने बिहार में पेपर लीक हो रहा है। देखिए, बिहार के बेतिया से कांग्रेस की पलायन रोको पदयात्रा शुरू हो चुकी है। कांग्रेस की नौकरी दो पलायन रोको यात्रा के दौरान कन्हैया कुमार ने कहा कि इतने तो लव लेटर भी लीक नहीं होते जितने नीतीश सरकार में पेपर लीक होता है। साथ ही कन्हैया कुमार ने कहा कि बिहार के युवाओं की अब हुंकार, अब नहीं सहेंगे अत्याचार। इस बार कन्हैया कुमार और तेजस्वी यादव मिलकर नीतीश और बीजेपी को टक्कर देने वाले हैं। अपने खेतों में सोना उगाने वाले यानी फसल उगाने वाले किसान अब बिजली बनाकर उसकी सप्लाई करने का भी काम करेंगे। दरअसल बिहार सरकार ने किसानों के लिए एक खास ऑफर लॉन्च किया है। अब खेतों में किसान सोलर पावर प्लांट लगवा सकते हैं और अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। एक तो किसान डायरेक्ट घरों में बिजली उपयोग करने के लिए बिजली बेच सकते हैं या फिर अगल बगल के जो किसान खेती करते हैं तो उनको भी बिजली दे सकते हैं सिंचाई करने के लिए। बिहार में अन्नदाता को ऊर्जा प्रदाता बनाने की योजना में 27 कंपनी आगे आई है। दरअसल बिजली कंपनी ने ये टेंडर निकाला था कि जो किसान अपनी जमीन पर सोलर ऊर्जा पावर प्लांट लगाना चाहते हैं वे इसके लिए टेंडर करें। तो कई किसानों ने टेंडर के लिए आवेदन किया था, तो अब जमीन किसानों की रहेगी, बिजली कंपनी उसमें सोलर पावर प्लांट लगाएगी, किसान के परिवार को वहां नौकरी भी दिया जाएगा और किसानों की कमाई भी होगी। आजकल पढ़ाई के दौरान स्कूलों में कई रील्स बनते हैं और सोशल मीडिया पर वायरल भी होते हैं। इसलिए अब सरकार ने सख्त निर्देश दिया है कि स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर यदि पढ़ाई के दौरान रील्स बनाएंगे तो उन पर कार्रवाई होगी। साथ ही कोई भी सरकारी शिक्षक कोचिंग या ट्यूशन में नहीं पढ़ा सकते हैं।
देखिए, बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचर यदि कोचिंग या प्राइवेट ट्यूशन में पढ़ाते हैं तो उनकी खैर नहीं। ऐसा करते हुए कोई भी यदि शिक्षक पकड़े जाते हैं तो उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। सिर्फ शिक्षक नहीं बल्कि स्टूडेंट के लिए भी निर्देश जारी किया गया है कि स्कूल टाइम के दौरान कोई भी बच्चा किसी भी कोचिंग में नहीं पढ़ेगा। स्कूल टाइम खत्म होने के बाद कोई बच्चा किसी प्राइवेट ट्यूशन में पढ़ सकता है या फिर कोचिंग में पढ़ सकता है। तो वहीं सरकारी स्कूल के शिक्षकों को रील्स बनाने पर पूर्णतः रोक लगा दी गई है। यदि कोई भी शिक्षक ये करते हुए पकड़े गए तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव नीतीश कुमार जी को पलटू चाचा कहते रहते हैं और अब तो तेज प्रताप यादव जी सबके सामने नीतीश कुमार जी को पलटू चाचा कह के बुलाने लगे। देखिए, होली के दौरान तेज प्रताप यादव स्कूटी पर सवार होकर नीतीश कुमार जी के दरवाजे के बाहर से गुजरे और कहा कि हैप्पी होली पलटू चाचा। देखिए, एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के आवास के बाहर तेज प्रताप यादव पलटू चाचा हैप्पी होली का नारा लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद पटना ट्रैफिक पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की। इसमें पता चला कि जिस स्कूटी को तेज प्रताप यादव चला रहे थे उसका इंश्योरेंस और पॉल्यूशन भी फेल है और तेज प्रताप यादव हेलमेट भी नहीं लगाए थे। तो इन पर 9 तरह के चालान कट गए। कुल 11,000 रुपए का चालान कटा है इन पर। भारत में जल्द ही दौड़ेगी 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली सुपर फास्ट यानी बुलेट ट्रेन। भारत नई ट्रेन विकसित कर रहा है। अब कुछ इस तरह से हाइपर लूप वाली नई ट्रेन चलने वाली है जिसकी रफ्तार 1200 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा होगी। ये तकनीक IIT मद्रास में विकसित की जा रही है। अब तक किए गए परीक्षणों में अच्छे परिणाम आए हैं, ये केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने कहा है। इन्होंने कहा कि 410 मीटर लंबी हाइपर लूप जल्द ही दुनिया की सबसे लंबी ट्यूब होगी जिसे भारत विकसित कर रहा है। अब ये जान लीजिए कि आखिर क्या है हाइपर लूप। तो देखिए, ये एक हाई स्पीड ट्रेन है यानी बुलेट ट्रेन जो एक ट्यूब में वैक्यूम से चलती है जिससे ये 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच जाती है।